दोस्तों एपिसोड नंबर 75 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 75। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देख पाते हैं कि एसीपी सर और डॉक्टर सालुंके जो है चेस खेल रहे होते हैं और वहीं पर चेस खेलते हुए उनकी थोड़ी सी कॉमेडी चल रही होते हैं। जैसे कि पूर्वी बोलती है सालुंके सर को कोई चेस में हरा ही नहीं सकता, और अभिजीत बोलता है कि आज तक कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि एसीपी सर हमारे सामने हारे हो। फिर इसके बाद दया को एक कॉल आ जाता है जो कि एक घर में खून हो चुका होता है। वहाँ पर सीआईडी की टीम पहुँच जाती है, उनके साथ डॉक्टर सालुंके भी जाते हैं। सचिन यहाँ पे बताता है कि जो मरा है वो एक नॉवेलिस्ट था जो नॉवेल लिखता था और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर इसके बाद हम लोगों को घर का सीन दिखाया जाता है। घर के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सीआईडी वाले उससे पूछताछ करते हैं। वो बोलती है सूर्या बहुत ही नेक दिल इंसान था, वो किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। फिर इसके बाद डॉक्टर सालुंके लाश के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉडी पे कोई भी हाथापाई का निशान नहीं है। तो यहाँ पे पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दया को एक डस्टबिन में से कागज़ मिलता है और उस कागज़ पे लिखा होता है कि 7 दिनों में 3 लाशें मिली है। फिर इसके बाद सीआईडी वालों को सब पता चल जाता है, क्योंकि 10 साल पहले ऐसा ही एक केस हुआ था जहाँ पे 7 दिनों में 3 लाशें मिली थी। फिर इसके बाद सीआईडी वाले सूर्या की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करते हैं। फिर वो बताती है कि सूर्या हमेशा से ही रोमांटिक नॉवेल लिखता था। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस घर से चले जाते हैं और बाहर जाते जाते वो चर्चा करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं 10 साल पहले हुए उन 3 खूनों के केस को सूर्या इन्वेस्टिगेट कर रहा था और फिर खूनी को ये पता चल गया तो खूनी ने सूर्या को ही मार डाला। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एसीपी सर अभिजीत और सचिन आ जाते हैं। सचिन बताता है कि 10 साल पहले हुए उस केस को पुलिस ने बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले थे। फिर इसके बाद हम लोग अगले सीन में देख पाते हैं कि सचिन उस केस की फाइल भी सभी को दिखा देता है, मतलब कि वहाँ पे जितने भी ऑफिसर मौजूद होते हैं उनको दिखा देता है। फिर वहाँ पर सीआईडी वाले उन्हीं 10 साल पहले हुए खून का चर्चा कर रही होती है। फिर इसके बाद उनकी चर्चा होने के बाद हमें अगले सीन में डॉक्टर सालुंके का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सालुंके का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीआईडी की टीम पहुँच जाती है और सीआईडी की टीम को डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि इसकी मौत लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुई है। इसके बॉडी के अंदर सबसे पहले तो लिक्विड नाइट्रोजन किसी तरह से डाला गया और उस लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इसकी बॉडी के अंदर की सारी हड्डियों का चूरा बन गया। और हाँ बॉस, ये एक बात और है कि जब इसके बॉडी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन चला गया तो जब ही इसकी बॉडी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गया होगा तो इसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में अभिजीत सालुंके सर से पूछता है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन खूनी को मिला कहाँ से होगा। तो डॉक्टर सालुंके बताते हैं इसको ये कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये बैन तो नहीं है, ये किसी कॉलेज में, स्कूल में या फिर किसी फैक्ट्री में आसानी से मिल सकता है। फिर उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि ये खूनी है तो बड़ा चालाक, लेकिन हम लोग इस तक पहुंचेंगे ज़रूर। फिर इसके बाद अगले सीन में एसीपी सर बोलते हैं कि आखिरकार 10 साल पहले हुए केस का इस केस से कोई ना कोई संबंध ज़रूर होना चाहिए। तो इसके बाद एसीपी सर ऑर्डर देते हैं कि 10 साल पहले हुए उन 3 खून के केस का पता लगाना पड़ेगा, फिर ये केस अपने आप ही सुलझ जाएगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में मनोज के घर का सीन दिखाते हैं। मनोज दरअसल उन 3 खून हुए में से एक था। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी बहन से थोड़ी सी चर्चा सीआईडी वाले कहते हैं। उसकी बहन बताती है मनोज दरअसल देर रात तक बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था और वो
घर पर लेट आता था। इसके लिए मैं उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती थी, लेकिन वो मेरी बात को हर बार टाल देता था। फिर इसके बाद दया मनोज की फैमिली के पास जाता है, यानी कि मनोज की वाइफ के पास जाता है। वहाँ पर हमें दुकान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी वाइफ बताती है कि उस दिन मैं अपने मौसी के बेटे के शादी में गई थी और इसलिए मनोज यहीं पे दुकान संभालने वाले थे। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई अगले दिन, तो मुझे मनोज दुकान पे नहीं मिले। फिर मैं घर पे गई तो वहाँ पे सब लोग पुलिस वाले आ चुके थे और पुलिस वालों ने बताया कि मनोज की मौत हो चुकी है। फिर इसके बाद वो ये भी बताती है कि मुझे अपने जेठ और जेठानी पे शक है कि उन्होंने ही मनोज का खून किया होगा। फिर इसके बाद दया फिर से उन दोनों का फ़ोटो दिखाते हैं, तो फिर यहाँ पे मनोज की वाइफ भी उनको नहीं पहचानती है। आगे सचिन सर, पूर्वी मैम यहाँ पर केस रूम में देखते हैं कि उस 10 साल पहले हुए क्राइम का केस फाइल यहाँ पे है या फिर नहीं। फिर उनको जैसे ही केस फाइल मिल जाता है, वहाँ पर पूर्वी बोलती है कि ये केस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फिर इसके बाद सचिन बोलता है सीआईडी के लिए कोई भी केस मुश्किल नहीं होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दया बोल रहा होता है कि हमने मनोज और गगन के घर पर जाकर पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। गगन की वाइफ का कहना है कि उसे अपने जेठ और जेठानी पे शक है, लेकिन उसके जेठ की 1 साल पहले मौत हो चुकी है और कोई अपने ही भाई को इतने खतरनाक तरीके से कैसे मारेगा। फिर इसके बाद हमें अभिजीत बोलता हुआ दिखाया जाता है। वो बोलता है इनके सोशल मीडिया अकाउंट, फ़ोन नंबर और ईमेल से कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। फिर इसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर सचिन का सीन दिखाते हैं। सचिन बोलता है गगन का ईमेल अकाउंट तो बिल्कुल खाली है। फिर इसके बाद हमें अभिजीत इंस्पेक्टर शिंदे से बात करते हुए दिखाते, वो केस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एसीपी सर, दया सर और अभिजीत सर का सीन दिखाते हैं। सचिन बात करता है मनोज का अकाउंट तो पूरी तरह से गेम से भरा हुआ है। फिर हमें वापस सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि हमें कोई भी कड़ी नहीं मिली। फिर पूर्वी आती है और वो बोलती है फेसग्राम अकाउंट पे मैंने देखा है एक रील पे कि वहाँ पर इन तीनों ने कमेंट किए हैं और इस बच्ची का मजाक उड़ाया है। फिर सीआईडी वालों को पूरी तरह से शक हो जाता है कि ज़रूर इसके किसी अपने ने ये तीनों खून किए होंगे। फिर इसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूर्वी और दया की थोड़ी सी चर्चा दिखाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर तरुण के घर पे सीन दिखाया जाता है, जो कि उस बच्ची का बाप का घर होता है। फिर इसके बाद तरुण की बेटी का यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सीआईडी वालों से इंस्पायर होती है और उनके साथ फ़ोटो लेती है। फिर इसके बाद हमें अगले ही सीन में तरुण के वाइफ के साथ की चर्चा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीआईडी वाले उनको सारी बात बताती है। फिर इसके बाद तरुण की वाइफ बोलती है क्या आप लोग मेरे पति पर शक कर रहे हो, लेकिन फिर वो बताते हैं कि मेरे पति ऐसा कोई भी काम कर नहीं सकते, मेरे पति बहुत ही ज़्यादा अच्छे। फिर यहाँ पर दया को कुछ जलने की बात आती है और यहाँ पर तरुण आ जाता है और वो बोलता है मैंने गैस ऑन कर दी है और अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर दया बोलते हैं कि जो बाप अपनी बच्ची के गंदे कमेंट को सहन नहीं कर सकता, वो बाप अपनी बच्ची को कभी नहीं मार सकता। फिर इसके बाद वो रोने लगता है और बोलता है कि मैंने ही उन तीनों के खून किए हैं। दरअसल मुझे ऐसा गंदे कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने वो सारे खून किए हैं। फिर इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि दया सर उसको पूछते हैं सूर्या का खून तुमने क्यों किया, तो उसके ऊपर वो बोलता है कि कौन सूर्या, मैं किसी सूर्या को नहीं जानता। फिर इसके बाद अगले सीन में वो बोलता है मैंने 3 खून ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं 4था खून क्यों करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा।